नमस्कार। शेयर मार्केट के बारे में बात करेंगे, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए। और मार्च के महीने में जो गिरावट देखने को मिल रही थी, तो अप्रैल के पिछले 7-8 10 ट्रेडिंग सेशन से तेज़ी देखने को मिल रही है। मार्केट अब पहुंच गया 24,300 के ऊपर। अगले हफ्ते की बात करेंगे और अगले हफ्ते भी क्या तेज़ी रहेगी नहीं रहेगी, गिफ्ट निफ्टी में कितनी तेज़ी देखने को मिल रही है, इसी के बारे में बात करते हैं इस पॉइंट में। और रिटेल निवेशक जो पिछले महीने डरे सहमे हुए थे और मार्केट गिर सकता है करके नीचे की तरफ जब बात चल रही थी, तो अप्रैल के मंथ में देखिए एक तेज़ी बनी है और ये पिछले 3-4 साल से ऐसा देखने को मिल रहा है। और चौथी तिमाही के भी नंबर्स आ रहे हैं, जो कंपनियां नंबर्स अच्छा पेश करेंगी तो उनमें एक तेज़ी भी देखने को मिल रही है। तो इसी पॉइंट के ऊपर बात करेंगे कि आगे मार्केट कैसा रह सकता है। देखिए, सबसे पहले पॉइंट बात करते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो मार्च के मंथ में जो वॉर का सिचुएशन था वो एक तरह से अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आगे दूसरी जगह वॉर हो सकता है, दूसरी बात आ सकती है, दूसरी बैड न्यूज़ आ सकती है, वो चीज़ अलग है। बट ये कि जिस कारण मार्केट ज़्यादा गिरा, 25,000 के आसपास जब मार्केट था तब वॉर की खबर आई, वहाँ से गिरकर 22,200 तक आ गया। अब इस गिरावट में देखिए जो निगेटिविटी थी, जो खबरें आ रही थी, तो उसमें रिटेल निवेशकों ने ज़्यादातर खरीदारी नहीं की होगी। खरीदारी की होगी तो मार्केट और नीचे की तरफ गिर गया, तो डर के मारे बहुत सारे निवेशक उसको होल्ड भी नहीं किए होंगे कि और गिरेगा, नीचे की तरफ खरीदेंगे, बॉटम में खरीदेंगे। देखिए, इस तरह का हमेशा देखने को मिलता है जब भी मार्केट गिरता है। कोई भी खबर, बैड न्यूज़, ग्लोबली जो न्यूज़ बनी हुई थी वॉर की, और वो अब अप्रैल के स्टार्टिंग में 30 मार्च 2026 के आसपास जो खबरें आई कि अब वॉर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, तो मार्केट में एक रिकवरी बनी और मार्केट 22,200 से सीधे 22,700 तक पहुंच गया। और उसमें भी रिटेल निवेशकों ने खरीदारी नहीं की होगी। जो निवेशकों ने खरीदारी की होगी तो आज के दिन देखिए 24,000 के ऊपर मार्केट आ गया, 24,300 के ऊपर आ गया। तो दूसरी बात यह है कि अगर आप एक साथ खरीदारी नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे, यानी मीन्स अपने मूलधन को, कैपिटल को 4 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में बांट कर खरीदारी कर रहे हैं, शेयर्स को 10% या 7% जब गिरेगा तब हम खरीदेंगे, तो इस तरह की एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, रणनीति होनी चाहिए निवेश के लिए। या तो फिर आपको इस तरह का नहीं आता है तो आप फिक्स डिपॉजिट में निवेश करिए या फिर कोई और निवेश करिए। तो शेयर बाज़ार अगर आपको समझ में नहीं आता है तो पिछले 3-4 साल से हमको तो यही देखने को मिल रहा है कि जब जब गिरावट रही है तो रिकवरी बहुत तेज़ी से देखने को मिली है। तो अब की बार भी थोड़ा बहुत रहा है, मार्च का मंथ रहा, फरवरी से वैसे गिरावट देखने को मिली थी। मार्च और जनवरी में तो टॉप बना था, जनवरी में टॉप बना था और 2 महीने के अंदर मार्केट में 4,000 पॉइंट की गिरावट आ गई। और बॉटम में देखिए, सब बॉटम में खरीदारी नहीं करते हैं, जो कहते हैं कि बॉटम में ही खरीदेंगे, तो वो एक तरह से बेवकूफ़ टाइप की बातें करते हैं। और बॉटम में वही खरीदता है जो पार्ट में खरीदारी करता है। उसमें भी देखिए जब मार्केट गिरता है तो बहुत डरे समय से रहते हैं, खासतौर से रिटेल निवेशक। डेली वालों के लिए मार्केट अलग रहता है, जैसे इंट्राडे में अप भी रहता है, डाउन भी रहता है। और जो निवेश करते हैं 1 साल के लिए या फिर 6 महीना, 3 महीने के लिए, तो गिरावट में मार्च के महीने में जिन्होंने खरीदारी की है, मार्केट आज के दिन ऊपर की तरफ है। जितनी भी जो भी न्यूज़ आ रही थी वो एक तरह से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। ये ख़त्म होगा और चौथी तिमाही के भी नंबर्स आ रहे हैं, जो कंपनियां अच्छा रिजल्ट दे रही हैं उनमें एक तरह से तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये मार्केट का उतार चढ़ाव को समझना ज़रूरी है। और फंडामेंटल्स के हिसाब से देखेंगे शेयर्स को तो काफ़ी नीचे के लेवल पे दिखाई दे रहे हैं। अभी भी बहुत सारी कंपनियों के शेयर अब लगभग 10 से 15%, 20% ऊपर की तरफ आ गए। मंडे को 20 अप्रैल 2026 को एक गैप अप होता हुआ नज़र आएगा। गिफ्ट निफ्टी लगभग 24,700, 24,800 के आसपास है, उसी के ऊपर मार्केट टिकता है तो 25,000 के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगला हफ्ता बहुत क्रूशियल होने वाला है। तेज़ी में निफ्टी 25,000 के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है और बहुत सारे शेयरों में 5 से 15% की बड़ी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। और जब निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा तो शॉर्ट्स जो रहेंगे और कवर होते हुए नज़र आ सकते हैं। इनमें जो बायर हैं, जो बुल बने हुए हैं अप्रैल के मंथ में,
उनको प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिल सकता है, और जिन्होंने मार्च के महीने में खरीदारी की होगी इक्विटी में तो उनको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब देखिए, अगर 1-1.5 महीने में आपको फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है तो प्रॉफिट भी लेना चाहिए। मार्केट में करेक्शन भी आएगा, मुनाफा वसूली भी आएगी, और ऊपर के लेवल से अब ये 24,800 25,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस होगा, और उसके ऊपर टिक जाता है तो फिर 25,300 25,400 की बात होने लग जाएगी, तो उसके ऊपर भी जा सकता है। मार्केट बढ़ता है तो फिर उसमें जहां तक टारगेट होता है उसके ऊपर भी 700-800 पॉइंट जाता है, और जब गिरता है जैसे कि निफ्टी गिर रहा था 23,200 23,000 के आसपास बॉटम बनेगा, उसके बाद 600-700-800 पॉइंट 1000 पॉइंट गिर गया, तो इसी तरह से तेजी में भी रहता है। तो ये पॉइंट दिमाग में रखना चाहिए एक अहम निवेशक को, जो रिटेल निवेशक हैं खासतौर से, स्पेशली अपने मूलधन को हमारे अनुसार डिवाइड करना चाहिए, और जो कंपनियां देखिए अच्छे नतीजे लाभांश देती हैं, डिविडेंड देती हैं, उनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए हमेशा। अब बढ़ने वाले शेयर्स में जो है हैवीवेट्स हैं, साथ में देखिए अब आप आईटी सेक्टर के भी शेयर थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ आ गए, तो कहने का मीन्स ये है कि जो ऊपर की तरफ फंसे हुए थे उनको होल्ड करना चाहिए। अब बहुत ऊपर की टॉप में अगर आपने लिया है तो वो प्राइस आने में थोड़ा बहुत समय लग सकता है, अगर कंपनी अच्छी है तो उसका रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड ठीक ठाक है, ग्रोथ देखने को मिल रही है तिमाही नतीजों में, तो चौथी तिमाही के नतीजों के ऊपर नज़र बनाए रखें जो कंपनी का शेयर आपके पोर्टफोलियो में है। और मार्केट में तेज़ी बनती है जब सारे कहने लग जाए कि अब खरीदना चाहिए मार्केट को, तब आप अपना प्रॉफिट बुक या फिर मुनाफा वसूली करनी चाहिए, और जब मार्केट नीचे की तरफ आता है तब फिर रेडी रहना चाहिए। तो ये एक तरह से देखिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इस तरह से कह सकते हैं, और जो लॉन्ग टर्म के भी निवेशक हैं तो उनको जैसे कि 1 साल 2 साल के लिए टाइम दे रहे हैं, तो मार्केट आगे मौका भी देगा और तेजी भी रहेगी, उसमें दोनों तरफ से देखना चाहिए। मंडे को एक बड़ा गैप अप होने जा रहा है और निफ्टी इंडेक्स जहाँ तक गिरा था वहीं तक पहुँचने वाला है, तो अपने शेयरों के ऊपर ध्यान, स्टॉक्स के ऊपर ध्यान लगाए रखें। इस तरह के अपडेट के लिए धीरज सिंह स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।